गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म विद्याकुल एप्लीकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी काव्यखंड का अगला चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कवित्त। क्या नाम है जी? कवित्त, जो कि भूषण जी के द्वारा रचित यह काव्य है। भूषण जी के रचना में आपको वीर रस देखने को मिलेगा, वीरता की बखान कर रहे हैं। यहां पर दो पद मिलेंगे, एक पद नंबर 1 और एक मिलेगा आपको 2। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं बच्चों, कैसे आप सभी को जी? मस्त, बढ़िया जी, बहुत सुंदर, मस्त रहिए। तो ये पहला जो है, ये शिवाजी का नाम आप सभी को ही सुने होंगे। शिवाजी, जिनके पुत्र का नाम साहू जी था। तो हालांकि भूषण जी का उनकी भाभी के साथ पटता भी नहीं था, घर पे बड़ा कम रहते थे, तो आश्रय उनको मिला करता था। तो जैसे इनके पास गए शिवाजी के यहाँ गए तो उन्होंने रहने के लिए जगह वगैरह दे दिया, और ये इनकी वीरता की बखान भी किए। कहते हैं क्या, देखिए कैसे बखान करते हैं, क्या मतलब कहते हैं ना कि मैं क्या नाम दूं, क्या कहा जाता है, तुलना कह सकते हैं उनकी। एक सेकेंड, बहुत सालों बाद चाय पी रहा हूं आज, नींद नहीं आएगी। तो कहते हैं कि इंद्र जिमि जंभ पर बाढ़ जेव अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, जेव सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम यंस पर कान्ह जिमि कंस पर, यौमल वंश पर शेर शिवराज है। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि इंद्र जिमि जंभ पर, जैसे इंद्र का यम पे शासन है, राज है, जैसे समुद्र अग्नि का पानी पर है, जैसे रावण पर रघुकुल राज का, रघुकुल राज है मतलब कि राघव जी का राज है, प्रभु श्री राम जी का राज है। देखिए कहां जाने वाले हैं, मैं आपको पहले बस आप इन पंक्तियों को समझिएगा, यहां आते आते सब समझ जाओगे। कह रहे हैं कि जैसे यम पर इंद्र का राज है, जैसे समुद्र अग्नि का पानी पर, जैसे रावण पर रघुकुल का राज है, जैसे पवन बारी बाह पर, पवन का मतलब हवा, और इसका मतलब बारी मतलब क्या हो गया? बादल। तो पवन बारी बाह पर यानी कि हवा का बादल पर। देखिए हवा जिधर बहती है, बादल को भी उधर लेके जा रहा होता है। समझ रहे हो सभी कोई? हाँ या ना बताओ। कि जिस प्रकार से हवा का बादल पर राज होता है, शासन होता है। शंभु जी, हर हर महादेव, शिव शंभु जो कहते हो, तो यहां पे वही शंभु शब्द लिखा हुआ है। रतिनाह, रतिनाह का मतलब क्या? रति को आप जानते होंगे, रति के पति थे जिसका नाम था कामदेव। जिस आप सबको ही सुने होंगे कि कामदेव को महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था, जलाए थे ना, भस्म कर दिए थे उनको, कामदेव को, क्योंकि उनकी साधना को भंग किया था कामदेव ने। तो जिस प्रकार से हवा का बादल पर राज है, जिस प्रकार से शंभु का रति के पति कामदेव पर राज है, जैसे सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, परशुराम जी का राज है सहस्त्र बाहु पर, जैसे दावा का ध्रुव दंड पर, दावा मतलब अग्नि, अग्नि लग जाए, पेड़ की लताओं को पकड़ ले, वृक्ष की टहनियां जो होती है उन सबको खाक कर दे जलाकर। तो दावा द्रुम दंड पर यानी कि दावा का यानी कि अग्नि का वृक्ष की टहनियों पर, लताओं पर राज है। पकड़ ले आग तो खाक मचा देगा पूरा। चीता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से चीता का हिरणों के झुंड पर राज है कि नहीं है बताइए? जिस प्रकार से ये इतनी सारी तुलना दी जा रही है कि जिस प्रकार यम पर इनका राज है, फलाने पर चिड़ाना का राज है, इन पर उनका राज है, और लास्ट में कहा जाएगा उसी प्रकार शिवाजी का इस पे राज है। लास्ट में यही होगा। आप कहीं भी भाषण वगैरह में सुनते हैं कि भैया जिस प्रकार फलाने व्यक्ति ने इस गांव के विकास के लिए ये किया। हाँ, अब आवाज आ गया होगा, एकदम परेशान मत होइए, मैं आपके इशारों को समझ गया था। भंवरवा
के तो हरा संग जाई। बस, तो भाव में आते हैं हम लोग कि दावा द्रुम दंड पर जिस प्रकार से अग्नि का वृक्ष की लताओं पर राज है, चीता का मृग के झुंड पर, मृग के झुंड, हिरणों के झुंड चीता से डरते हैं, भागे फिरते हैं, राज है ना भाई, इसका जलवा है। तो जिस प्रकार से यम पर इंद्र का जलवा है, रावण पर राम का जलवा है, श्री राम का, जिस प्रकार से बादल पर हवा का जलवा है, समझ रहे हो, राज कहने का मतलब यही है अपने शब्दों में। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, अब हाथियों पर सिंह का राज है, हाथियों का जो झुंड आ जाए तो सिंह का राज है उस पे। तेज तम अंश पर, तेज का मतलब प्रकाश और तम का मतलब होता है अंधेरा। प्रकाश आए तो अंधकार को खत्म कर देता है, यानी कि तेज का तम पर राज है। जिस प्रकार से प्रकाश का अंधेरों पर राज है, कान्ह जिमी कंस पर, कन्हैया का कंस पर राज है। कान्ह मतलब कन्हैया जी, कन्हैया का कंस पर राज है। रचना देखिए क्या कमाल की रचना भूषण जी ने रचा, भाव में पढ़े तो आनंद आ जाता है। कहते हैं तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, जिस प्रकार से तेज का यानी कि प्रकाश का अंधकार पे राज है, जिस प्रकार से कान्ह जिमी कंस पर कन्हैया का राज है, यो उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, उसी पर मलेच्छ वंश पर शिवाजी का राज है। कुल मिला के बात यहां समझ में आ गई, आप लोग को समझ में आ गई। इंद्र जी मिजंभ पर बालो जे वयंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पवन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज, दाव द्रुम दंड पर चित्ता मृग झुंड पर, भीष्म बितुंड पर जैसे मृग राज है, तेजतम अंश पर कान्ह जी मिकंस पर, यमल वंश पर शेर शिवराज है। मतलब वही है भैया, आप सारी बात पढ़ लिए कि जिस प्रकार से यम पर इंद्र का राज है, समुद्राग्नि का पानी पर राज है, और रावण पर श्री राम का राज है, जिस प्रकार से बादल पर हवा का राज है, कामदेव पर शंभु का राज है, और सहस्त्रबाहु पर परशुराम जी का राज है, वृक्ष की लताओं पर अग्नि का राज है, जिस प्रकार से हिरणों के झुंड पर चीता का राज है, हाथियों के झुंड पर सिंह का राज है, अंधकार पर प्रकाश का राज है, कंस पर कन्हैया का राज है, उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर यह शेर शिवाजी का राज है। अभी आवाज आ रही होगी आप सबको, सुनाई दे रहा है ना जी। तो मैं ये कह रहा था कि इस पद के अंदर, इस भाग के अंदर भूषण जी शिवाजी की वीरता का बखान कर रहे हैं, उनके शौर्य का बखान कर रहे हैं। किनके शौर्य का? शिवाजी के। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि साहू जी किनके पुत्र थे, या शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे चलिए, अगला जो आप पद देखने वाले हैं, इसमें छत्रसाल जो क्षितिपाल के पुत्र थे, छत्रसाल नाम था, उनकी तलवार की वीरता का बखान कर, उनकी तलवार का बखान कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? अनिकसतम यानते मयुखे प्रलय भानु के सिफारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागती लपक की कंठ बैरन के नागिन, सिरुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करू तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी कली का सिकिल की कलेऊ देती काल को। बड़ा एकदम मजेदार काव्य है ये, पढ़िए। निकसत म्यान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। मतलब ये हुआ, निकसत म्यान, तलवार की म्यान आपने देखा होगा कि उस म्यान के अंदर तलवार रहता है और ये निकालते हैं ऐसे तलवार, वीर योद्धा होते हैं, आक्रोशित होते हैं, ऐसे खटाक से निकालते हैं। तो कहते हैं कि निकसत म्यान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, अरे आपके मयान से जो तलवार निकल रही है, ऐसा लग रहा है मानो प्रलयंकारी सूर्य से किरणें जो निकल रही है, भानु प्रलयंकारी किरणें निकल रही है, तब फारे तमतोम से अंधकार को चिरती हुई निकल रही है, जैसे सूर्य से किरणें निकलती है, उसी प्रकार से आपके म्यान से तलवार निकलती है जो गयंदन के जाल को पूरा बिखेर देता है। समझ में आ गया? पूरा भीड़ फट जाता है भैया। आपकी तलवार कमाल की है छत्रसाल जी।
लागती लपकी कंठ बैरी न के नागिनी सी। बैरन का मतलब दुश्मन, शत्रु। बैरन का मतलब क्या होता है? दुश्मन अथवा शत्रु। बैरन का मतलब आपने सुना होगा, बैर करना, दुश्मनी करना, शत्रुता करना। और बैरन का मतलब हो गया दुश्मन। लागती लगता है, लपक लेगा कंठ को, गर्दन को। पढ़िए, लिखा है भैया, मैं क्या कर रहा हूं। क्या लिखा है? लागती लपकी कंठी, लग रहा है कि लपक लेगा गर्दन को। किसका? बैरन के, दुश्मनों के गर्दन को ऐसा लगता है कि नागिन की तरह। नागिन सी, सी सी। अलंकार में बताऊंगा कौन सा अलंकार होगा। अरे भैया, आपकी तलवार तो नागिन की तरह शत्रुओं के गले को लपक के पकड़ लेता है। क्या कमाल का तलवार है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। और ऐसा लगता है कि रुद्र, भगवान शिव का आक्रोशित रूप, रौद्र रूप जो है ना, रुद्रावतार, आपने सुना होगा। ऐसा लग रहा है कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए मुंडनों की माला दे रहा हो ये तलवार। खचाखच, काट कूट, काटी काटी। लाल छीती पाल छत्रसाल महाबाहुबली, आ कहां लो बखान करूं तेरी करवाल को। लाल छीती पाल, छीती पाल के लाल हे छत्रसाल। अरे आप तो महाबाहुबली हैं जी, बाहुबली नहीं है, महाबाहुबली है। इतना चढ़ा बढ़ा के बखान हो रही है छीतीपाल के लाल छत्रसाल, आप तो महाबाहुबली हैं। कहां तक बखान करे तेरी करवाल को। करवाल का मतलब होता है तलवार। करवाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? तलवार। मैं कहां तक आपकी तलवार की बखान करूं। खूब बड़ा पॉलिश मार रहे हैं। अब प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी। शत्रुओं के भीड़ को, समूह को खचाखच तलवारें आपकी काट रही है। ऐसा लग रहा है कालिका सी किले की कले उदेती काल को। ऐसा लग रहा है कि काल की देवी कलिका को ये मुंडन प्रभाव, वो क्या किया जा रहा है, कलेवा प्रदान किया जा रहा है। आप देखे होंगे ना उनके गर्दनों में, काल की देवी मां कालिका का जो गर्दन में माला देखे होंगे, मुंडनों की माला देखे होंगे आप लोग। तो भाव यही है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। 15 से 20 मिनट काफी है बच्चों एक काव्य के लिए, ढंग से समझने के लिए। अब बहुत ज्यादा जानबूझ के क्या खींचना, 40 मिनट 45 मिनट जरूरी है खींचना, क्या खींचे। समझ तो गए आप सभी कोई ना? बोलिए, समझ गए ना? यस, बहुत सुंदर जी। फिर इसका आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो मिल ही जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं, हमारे गुरु जी कहले हमन, क्या कहले हवन भैया, ये वाला तो जरूर सुने होंगे आप सभी कोई सुने हो भैया हमारा अच्छा नहीं सुने हो? अरे भाई क्या, कितना एक छोटा बच्चा इतना अच्छा कला, मतलब कला वायरल है भाई। 9 साल पहले का कंटेंट इधर वायरल है, समझ रहे हैं। हमारे गुरुजी का कहले हवन, तो का कहले हवन भैया। खैर छोड़िए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप पंक्ति के अर्थों को अच्छे से समझ जाते हैं, भाव को समझ जाते हैं, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन वंचित नहीं रह पाएगा। ठीक है जी। तो चले बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, मन लगा के सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, क्योंकि 2024 का टारगेट वर्तमान का टारगेट है, उसके आगे भी आपका टारगेट, जब तक आप जिएंगे तब तक टारगेट मिलता रहना चाहिए।